चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इसी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अपनी ज्योग्राफी का पूरा मैप वर्क करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मैप जो हमारा पहला मैप वर्क है, हम करेंगे इंडियन बुक से शुरुआत। तो इसमें पूछा है हमसे सबसे पहले कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ है, शहर कहाँ ज़्यादा हैं। तो याद रखिएगा, जितना छोटा स्टेट है उतने ज़्यादा शहर हैं, तो वो है हमारा गोवा। इंडिया के मैप में आपको लोकेशन लगाने को भी आएगी, इसलिए मैं आपको लोकेशन लगाना भी सिखाऊंगा साथ के साथ। अभी हम पॉइंट याद रखेंगे। हाईएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन कहाँ है, गोवा में। सबसे कम शहर कहाँ पर है, सबसे कम लेवल का अर्बनाइजेशन कहाँ है, तो जहाँ पहाड़ ज़्यादा होंगे। ठीक है, पहाड़ ज़्यादा कहाँ होंगे, हिमाचल में। तो आंसर भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सेकंड पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट लेवल का एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया का सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट केरला में, सबसे लिटरेट पर्सन, सबसे ज़्यादा बेल इनकम लेवल। इसके बाद लोएस्ट लेवल का एचडीआई कहाँ पर है, तो इसको याद रखिएगा, जिस स्टेट में मात्र 36 घर होंगे वहाँ कितना ही डेवलपमेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा लोएस्ट लेवल का, क्यों? क्योंकि मात्र 36 घर है, तो कितना डेवलपमेंट कर लेंगे, तो छत्तीसगढ़। अगला है कि आपको बताना है हाईएस्ट लेवल की पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है। अगर यूनियन टेरिटरी पूछ जाएगी तो दिल्ली है, और स्टेट पूछा जाएगा तो अनडिस्प्यूटेडली बिहार आंसर होगा। ठीक है, और जबकि सबसे लोएस्ट लेवल की पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर पाई जाएगी, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद इस फर्स्ट चैप्टर से एक और क्वेश्चन आएगा, 10 मिलियन पॉपुलेशन वाले सिटीज़ कौन से हैं, मेगा सिटीज़ कौन से हैं। 4 मेगा सिटीज़ याद रखने हैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। जबकि एक एक्स्ट्रा यानी पांचवा जो शहर है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है, लेकिन जोड़ा गया है उसको भी। तो कौन कौन से चारों टर्मिनल्स हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। चारों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ने को पड़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगे, और फिर बेंगलुरु। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा मैप वर्क। इसकी प्लेसिंग देखते हैं मैप में कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ये इस मैप में लगा हुआ है, आप समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले पूछा जाए हाईएस्ट लेवल अर्बनाइजेशन, तो आप देखिए ये स्टेट है मुंबई, महाराष्ट्र, सॉरी, ये स्टेट है महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र स्टेट के जस्ट नीचे एक छोटा सा स्टेट मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका गोवा, हाईएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन। ठीक है, गोवा हो गया। अब हमसे पूछा है लोएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन कहाँ मिलेगा, हिमाचल में। हिमाचल कहाँ है, लद्दाख के जस्ट नीचे, ये रहा। ठीक है, तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, लोएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन। अब पूछा जाएगा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ मिलेगी, तो अनडिस्प्यूटेडली ये हम हैं, यूपी। हमारा छोटा भाई पड़ोसी हमारा बिहार, ये रहा, ये हो जाएगा बिहार। हाईएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन, वो हाईएस्ट लेवल की पॉपुलेशन डेंसिटी। लोएस्ट लेवल की पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी बिल्कुल इंडिया के ईस्ट की तरफ चले जाओ, तो सबसे ईस्ट की तरफ ये जो स्टेट है ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने बताया था छत्तीसगढ़। कैसे देखोगे आप, देखो ये मध्य प्रदेश है, इसके जस्ट बराबर में वर्टिकली एक स्टेट है, इसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ लोएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन है यहाँ पर। हाईएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन करेला यानी केरला, आप देखोगे करेले की शेप में बिल्कुल सबसे नीचे की साइड में दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट लेवल का अर्बनाइजेशन। इसके बाद जो हमारे मेगा सिटीज़ हैं उन मेगा सिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नॉर्थ में आता है दिल्ली। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ईस्ट की तरफ ये देखो, ये है वेस्ट बंगाल, वो बांग्लादेश नाम का एक देश है, इसके जस्ट बराबर में एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। फिर सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ये रहा चेन्नई। और ये रहा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ये हमारे चारों हो गए मेगा सिटीज़, और एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी हो गया। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के टर्मिनल भी मैंने यहीं पे करा दिए। अब रह गया बेंगलोर। ठीक है, तो हमारे यहाँ की अगर बेंगलोर सिलिकॉन वैली देखेंगे तो कहाँ मिलेगी, कर्नाटक में। अब आप कर्नाटक में आओगे, ये रहा कर्नाटक, आपका स्टेट कर्नाटक। इसके साउथ में पॉइंट लगा दोगे तो बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मैप कंप्लीट हुआ अपनी इंडिया बुक का। सेकंड मैप पर आते हैं, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो साथ के साथ ट्रिक से याद कराऊंगा, उसके बाद लोकेशन करेंगे। हमारे मेजर स्टेट्स में पूछा गया चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो मच्छी चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है वेस्ट बंगाल में। मछली चावल दोनों खाया जाता है वेस्ट बंगाल में। वीट कहाँ खाया जाता है, तो याद रखिएगा हमारे घर पर यानी उत्तर प्रदेश में गन्ने के रस से रोटी खाई जाती है। तो गन्ने का रस यानी शुगर केन और वीट दोनों मिलाकर कहाँ जाएगा, हमारे घर पर उत्तर प्रदेश में।
किस चीज़ से खाई जाती है? गन्ने के रस से रोटी खाई जाती है। तो गन्ने का रस यानी शुगर केन और रोटी मतलब वीट। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप लोगों ने 10th में क्वेश्चन भी करा होगा कि जूट मिल वेस्ट बंगाल पे ही सबसे ज़्यादा क्यों वो लोकेटेड है। अगला, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे अच्छी चाय मिलती है असम की। ठीक है, सबसे अच्छी चाय कहाँ की है? असम की। तो असम। और कॉफ़ी, आपने देखा कॉफ़ी पीने वाले लोग कितना नाटक करते हैं, हमें डार्क कॉफ़ी चाहिए, हमें कम चीनी की चाहिए, हमें ज़्यादा चीनी की चाहिए, कॉफ़ी हार्ड कर दो, कॉफ़ी लाइट कर दो, है ना, इसके ऊपर फोम ज़्यादा चाहिए, फोम नहीं चाहिए। कॉफ़ी पीने वाले बहुत नाटक करते हैं। तो कॉफ़ी कहाँ मिलेगी? कर्नाटक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्टेट याद करने के। प्लेसिंग पर आते हैं। तो प्लेसिंग में इसके अलावा रबर, रबर इसमें मेंशन नहीं है, रबर को भी लिख लीजिए। रबर, रबर सबसे ज़्यादा होगी केरला में। कहाँ होगी? केरला में। केरला में। शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा केरला हो गया, जो मैंने अभी पिछले मैप में कराया था कि केरला करेले के साइज़ का हो गया। इसके जस्ट ऊपर कॉफ़ी का कर्नाटका हो गया। हमारा घर हो गया वीट और शुगर केन के लिए, वीट और शुगर केन के लिए। कॉटन के लिए महाराष्ट्र की जगह पर गुजरात दे रखा है यहाँ पर। 10th क्लास की बुक में यहीं पे महाराष्ट्र दे रखा है, 12th क्लास में आपको गुजरात दे रखा है, तो आप गुजरात याद रखेंगे। ठीक है, मैंने महाराष्ट्र बताया था अभी, लेकिन गुजरात याद रखेंगे। चावल के लिए वेस्ट बंगाल, चाय के लिए असम। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मैप प्राइमरी एक्टिविटी का। अब आते हैं नेक्स्ट मैप पर, जो कि है माइंस। इंडिया में माइंस, तो मैं माइंस को लोकेशन बाद में बताऊंगा, पहले माइंस याद करा देता हूँ। याद करने पे देखिए देखिए, जब भी किसी के लोहे से चोट लगती है तो किसके पास भागते हैं? सीधे एमबीबीएस डॉक्टर के पास भागते हैं ना। तो आप एमबीबीएस की जगह एमबीबीआर याद कर लीजिए। एमबीबीआर के पास भागना है। आयरन के लिए किसके पास भागना है? एमबीबीआर। एम से मयूरभांज, बी से बेलाडेला, बी से बेलारी, आर से रत्नागिरी। ठीक है, चार याद रखनी है। एमबीबीआर, मयूरभांज, बेलाडेला, बेलारी, रत्नागिरी। तो लोहे से चोट लगेगी किसके पास भागोगे? एमबीबीआर के पास। ठीक है, एमबीबीआर के पास भागोगे। और याद रखना, एक लड़का है शिव नाम का, जो कि मैंगो बेचता है। तो ठीक है, तो याद रखोगे क्या? मैंगो वाला शिव। मैंगो वाला शिव। मैंगो वाला शिव नाम का लड़का है, मैंगो बेचता है, तो मैंगो वाला शिव। अब आयरन से चोट लगी तो एमबीबीआर के पास गए। मैंगो यानी मैग्नीज, मैग्नीज हो गई दो, बालाघाट और शिवमोगा। शिव लिखा है, शिवमोगा नाम है। ठीक है, शिवमोगा पढ़ते हैं लेकिन शिवमोगा लिखते हैं। चलिए, अब इनकी हम प्लेसिंग पर आते हैं। तो प्लेसिंग कहाँ ढूंढेंगे? सबसे पहले एमबीबीआर को ढूंढते हैं। तो मयूरभांज मिलेगा उड़ीसा में। सबसे पहले ये स्टेट, वेस्ट बंगाल के नीचे वाला स्टेट हो गया उड़ीसा, और उड़ीसा के बिल्कुल नॉर्थ की तरफ पॉइंट लगा दीजिए, ये मयूरभांज हो गई। ठीक है, मयूरभांज। इसके बाद हमें बी से बेलाडेला। बेलाडेला बोलते हैं ऑक्स की हम्प को। ठीक है, ऑक्स के हम्प का शेप का है। तो ये कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ में। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ में बेलाडेला मिलेगा। मयूरभांज उड़ीसा के नॉर्थ में, तो बेलाडेला छत्तीसगढ़ के साउथ में। फिर बेल्ले लोग नाटक करते हैं, तो बेल्लारी हो गया कर्नाटक। बेल्ले लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं, तो कर्नाटक हो गया। बिल्कुल बीचों बीचों पॉइंट लगाएंगे आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बेल्लारी। और रतन, किसी के पास भी रतन होगा तो इतना महारतन आदमी क्या करता है? महारतन रखता है ना हर एक आदमी। महारतन, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। ठीक है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र में लगाएंगे नीचे की तरफ को, वो हो जाएगा हमारा रत्नागिरी। तो आयरन की हमने 4 माइन पढ़ी। फिर से एमबीबीआर, मयूरभांज, बेल्लाडेला, बेलारी, रत्नागिरी। मयूरभांज हो जाएगा उड़ीसा में, बेल्लाडेला हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, बेलारी हो जाएगा नाटक में यानी कर्नाटक में, और महारत्न यानी महाराष्ट्र में रत्नागिरी। इसके बाद शिव, मैंगो वाला शिव, तो दो होंगी, बालाघाट और शिवमोगा। तो बाला कहाँ पर है? बिल्कुल मध्य में, यानी बालाघाट में। ठीक है, मध्य में बालाघाट, मध्य प्रदेश के बिल्कुल साउथ में पॉइंट लगेगा, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बालाघाट हो जाएगा। वाला शिव, शिव कहाँ पर? शिव हो गया कर्नाटक में। ठीक है, मैंगो वाला शिव, शिवमोगा कहाँ हो गई? कर्नाटक में। तो मैं आपको माइंस याद कराते जा रहा हूँ, लोकेशन साथ के साथ बताता जा रहा हूँ, ध्यान से करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉपर में। बहुत आसान ट्रिक से याद कर लोगे कॉपर में। तो कैसे याद रखेंगे? कॉपर के 1000 शेर, शेर मतलब सिंह, कहाँ मिले? खेत में। कॉपर के 1000 शेर यानी सिंह खेत में मिले। याद हो गई? हजारीबाग, सिंहभूम और खेतरी। कॉपर के 1000 सिंह कहाँ मिले? खेत में। तो ट्रिक से हो गया हजारीबाग, सिंहभूम, खेतड़ी।
चलिए देखिए बॉक्साइट का कितना आसान हो जाएगा। बॉक्साइट की ट्रिक बताता हूँ, बॉक्साइट की ट्रिक से समझिएगा। बॉक्साइट की ट्रिक होगी कि बॉक्सर काटे बिलास को, बॉक्सर काटे बिलास को, बिलास को। तो बॉक्सर यानी बॉक्साइट, काटे मतलब कटनी, बिलास मतलब बिलास, और को मतलब कोरापुट। ठीक है, तो कितना आसानी से हो गया। कॉपर की ट्रिक हो गई हजार सिंह खेत में, बॉक्साइट की ट्रिक हो गई बॉक्सर काटे बिलास को। अब आते हैं मैपिंग पर, मैपिंग पर चलते हैं। तो मैपिंग पे लोकेशन देखते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले कॉपर की। बहुत आसान है। हजार सिंह खेत में, तो हजारीबाग और सिंहभूम दोनों झारखंड में मिलेंगे। हजार नॉर्थ की तरफ, सिंह साउथ की तरफ। याद रखिएगा बस, मध्य झारखंड में नॉर्थ तरफ पॉइंट हो गया तो हजारीबाग, साउथ की तरफ पॉइंट हो गया तो सिंहभूम। खेत में, खेत कहाँ मिलेगा? राज का खेत है तो राजस्थान में। किसका खेत है? राज का खेत है तो राजस्थान में। राजस्थान में पॉइंट लगेगा खेतड़ी का। तो कॉपर की तीनों माइन हो गई। हजार सिंह खेत में, हजारीबाग, सिंहभूम, खेतड़ी। और हमने बॉक्सर का समझा था, बॉक्सर काटे बिलास को, तो बॉक्साइट की तीन होंगी, कटनी, बिलास, को। तो कटनी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य से काट रहा है तो मध्य प्रदेश में। बिलास को काट रहा है, छत्तीसगढ़ का बिलास है, छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में। और को काटे बिलास को, के से कोरापुट, ओ से उड़ीसा, उड़ीसा में आ गया साउथ की तरफ कोरापुट। ठीक है, देखिए जरा फिर से ट्रिक बताता हूँ सारी की सारी। आयरन की थी एमबीबीआर, कितना आसानी से हो जाएगा एमबीबीआर। मयूरबांज, बेलाडेला, बेलारी और रत्नागिरी। उसके बाद दूसरी हमने समझी कि मैंगो वाला शेव, मैंगो वाला शेव, तो मैंगनीज की हो जाएंगी बालाघाट और शिवमोगा। हमने कॉपर की पढ़ी हजार सिंह खेत में, हजारीबाग, सिंहभूम, खेतड़ी। इसके बाद हमने पढ़ी बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट की पढ़ी हमने बॉक्सर काटे बिलास को, बॉक्सर काटे बिलास को, कटनी मध्य में, मध्य प्रदेश में। बिलास मतलब बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ के बीच में, और को कोरापुट उड़ीसा में। ठीक है, तो माइंस याद करने का कितना आसान तरीका हो गया। माइंस याद हो जाएंगे अब आपको, माइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोयले के लिए याद रखना, कोयले के लिए बच्चों कोयला आपको आसानी से याद नहीं होगा। कोयले को आपको जबरन ही याद करना पड़ेगा। अगर आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे कोयला याद ही नहीं होगा, जबरन ही याद होगा। जैसे जरिया, बी से बोकारो, आर से रानीगंज, एन से नैवेली। ठीक है, तो कोयला जबरन आएगा, क्योंकि कोयले पर सरकार क्या लगा देती है, इसके एक्सपोर्ट वैक्सपोर्ट पर रेगुलेट करती है। तो ये जबरन लेकर आया जाएगा तभी आएगा कोयला, वरना कोयला नहीं आएगा। तो जबरन, झरिया, बोकारो, रानीगंज, नैवेली। अब लोकेशन पर आ जाते हैं। तो लोकेशन कितनी आसान है, देखिए बहुत आसान लोकेशन है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए झारखंड और मध्य वेस्ट बंगाल में। तो सीधी लाइन झारखंड, मध्य और वेस्ट बंगाल में हो गई, जिसमें इधर बोकारो से शुरू होगा, बॉर्डर के पास में झरिया, और वेस्ट बंगाल में रानीगंज। ये तीनों माइने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अगर झारखंड के बीचों बीच में माइन लगी होगी तो बोकारो होगी, बॉर्डर पर होगी तो झरिया, और मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सॉरी मध्य प्रदेश निकल रहा है बार बार मुंह से, वेस्ट बंगाल में पॉइंट लगेगा तो रानीगंज। और आखिरी बची हमारी जबरन, एन, नैवेली। नैवेली जाएगी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पुडुचेरी के जस्ट नीचे। ठीक है, तो हमारे कोयले की भी माइंस याद करना कितना आसान हो गया, जबरन याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास हैं ये पेट्रोलियम की ऑयल रिफाइनरीज। तो ऑयल रिफाइनरीज दो तरीके की हैं बच्चों, एक है फील्ड के बेसिस पर जिन्हें सेटअप किया गया, एक जिन्हें मार्केट बेस्ड है। तो मार्केट बेस्ड में दो हैं, मथुरा और बरौनी, जबकि फील्ड बेस्ड हैं जामनगर। तीन ही याद रखनी है, मथुरा, जामनगर, बरौनी। ठीक है, तो जाम कहाँ नहीं लगता, दारू जहाँ मना है वहीं जाम न लगेगा। कहाँ पर? जामनगर लगेगा, गुजरात में। मथुरा हमारा घर है, यूपी, कान्हा जी का घर है, यूपी। बरौनी, बरौनी कहाँ? हमारा छोटा भाई बौरा गया, हमारा छोटा भाई बौरा गया, यानी बिहार में बरौनी। चलिए लगाते हैं सारे के सारे। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर गुजरात में आपको दिख रहा है शेर के बिल्कुल मुंह के पास जामनगर, बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में मथुरा, और मध्य बिहार के बिल्कुल बीचों बीच में बरौनी। इसके बाद नेक्स्ट मैप पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट मैप, हमें आयरन प्लांट करने नहीं है, कॉटन टेक्सटाइल करनी नहीं है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी करना नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजर करना नहीं है। ये मैंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लगवा दिया। ये हो गया दिल्ली, ये हो गया वेस्ट बंगाल का कोलकाता, ये हो गया चेन्नई, ये हो गया मुंबई, ये हो गया वापस। ये मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले मैप में।
अब हमारा रह गया अब पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स याद रखना, पोर्ट्स को सीक्वेंस में याद रखना, कोई ट्रिक नहीं बेटा, सीक्वेंस ही याद रखोगे तभी याद होगा। अगर हमसे पूछा जाएगा गुजरात का पोर्ट कौन सा है तो कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई के जस्ट नीचे यहाँ पर एक पोर्ट और है जिसका नाम है नाहवा शेवा, मुंबई के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। गोवा का पोर्ट हो गया मार्मागांव, कर्नाटक का पोर्ट हो गया न्यू मंगलोर या मंगलोर, केरला का हो गया कोची या कोचिन भी बोलते हैं, तमिलनाडु में दो पोर्ट्स हैं, तूतीकोरिन और चेन्नई। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। इसके बाद आते हैं हम आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा का पाराद्वीप, और वेस्ट बंगाल के दो हैं कोलकाता, और कोलकाता के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया हल्दिया जिसकी वजह से कोलकाता की खुद की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा लोकेशन के साथ में। इसके बाद आते हैं एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, तो इंडिया के एयरपोर्ट्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाते पढ़ेंगे। नॉर्थ में आते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर का हो गया एयरपोर्ट। फिर हमारी कैपिटल, देश की कैपिटल दिल्ली। ठीक है, इसके बाद जाएंगे असम। असम की कैपिटल नहीं है गुवाहाटी, असम की कैपिटल है दिसपुर, लेकिन उसके जस्ट बराबर में वहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, असम का। फिर ईस्ट में चले गए, वेस्ट बंगाल का हो गया कोलकाता, वेस्ट में चले गए तो गुजरात का हो गया अहमदाबाद। साउथ में जाएंगे तो साउथ में शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र का पड़ोसी हमारा तेलंगाना, तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद, उसके जस्ट नीचे आते हैं कर्नाटक का बेंगलोर, उसके नीचे आते हैं केरला का तिरुवनंतपुरम, उसके बाद तमिलनाडु का चेन्नई। ये हो गए हमारे साउथ के पांचों स्टेट, और पांचों स्टेट का एक एक एयरपोर्ट। महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, कर्नाटक का बेंगलोर, तमिलनाडु का चेन्नई, केरला का तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, और ये हो गया हमारा इंडिया का मैप वर्क कंप्लीट। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है। सबसे अर्बनाइज्ड गोवा हो गया, महाराष्ट्र के नीचे लगा दोगे छोटा सा। सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल। चलिए बताइए, झरिया कोल माइन, झरिया कोल माइन कहाँ पर है, आप मुझे बताओगे। मैंने बताया था ना जबरन याद रखना है, झरिया, बोकारो, रानीगंज, नईवेली, तो जबरन झरिया कहाँ पर है आपको बताना है मुझे। भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट हमें पढ़ना नहीं है, वैसे कर्नाटक में है। ऑयल रिफाइनरी जो यूपी में है वो मथुरा है। वाराणसी ये भी उत्तर प्रदेश में कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है, पढ़ना नहीं है। ईस्टर्न मोस्टर्न टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो बच्चों कॉरिडोर में ये रूट्स में शायद कॉरिडोर रह गया हमारा, एक बार कॉरिडोर और करा देता हूँ मैं आपको। कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे तो हम पोरबंदर से करेंगे, गुजरात के पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक। ठीक है, तो वेस्ट में हो गया पोरबंदर, ईस्ट में हो गया सिलचर, ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करेंगे तो नॉर्थ में है हमारा श्रीनगर, और साउथ में है तिरुवनंतपुरम, जो अभी कन्याकुमारी, सॉरी कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम बोल रहा हूँ, कन्याकुमारी सबसे साउथ में पॉइंट हो गया। ये हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, इसके टर्मिनल्स हो गए। तो इस तरीके से हमने एक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हम करेंगे वर्ल्ड का मैप, ठीक है, उसको कराते हैं।